हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ें और आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी ननद भाभी की कहानी जो कैसे अपने रिश्ते को जोड़े रखती है। कहानी का शीर्षक है दूर रिश्तों की। उस दिन सीमा के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली टीना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें कर ही रही थी कि थोड़ी देर में सीमा की ननद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही सीमा के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर आई होगी। तो सबके घरों में बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं बुआ आते हैं तो। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनके इच्छित वस्तुएं बैग में से निकाल कर दे नहीं दी, तब तक वे अपनी बुआ को चारों तरफ से घेरे खड़े रहे। यह सब टीना देखे जा रही थी। टीना जो सीमा की फ्रेंड थी। सीमा ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ विशेष तौर पर लेकर आती हैं। यही नहीं, बच्चों को उनसे बहुत लाड है, बहुत प्यार है। सीमा ने अपनी फ्रेंड टीना से कहा। इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतज़ार बना रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेंगी उतने दिन रोज़ हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और दिन भर मज़ा मस्ती, खेल और गप्पों का दौर शुरू हो जाएगा। सीमा अपनी ननद की तारीफ़ें किए जा रही थी। यह सब सुनकर टीना बोली, तू कितनी लकी है कि तेरी ननद इतनी अच्छी है। मेरी ननद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊँ, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो फिर घर में बस एक काम वाली बाई बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरी सास, ससुर, ननद, पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, यानी बात करते हैं, और मुझे कोई शामिल नहीं करता है। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं है, यानी किचन में कोई आकर देखता भी नहीं है। बस बाहर से ही ऑर्डर करते हैं कि मनु आई है तो उसकी पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी ननद और सास बाजार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। टीना उदास मन से अपनी फ्रेंड सीमा को बताती है। यह अभी मुझे बताया नहीं गया, उसका डिज़ाइन भी वही सिलेक्ट करेंगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। ननद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। ये थी टीना की कहानी, जो अपनी शादीशुदा ननद से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी ननद थी जो घर में काफ़ी दखल अंदाजी करती थी। पर दूसरी ओर एक और कहानी है रीना की, चलिए उसे भी सुनते हैं। उसकी ननद घर में ही है। उसकी शादी हो चुकी थी, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और अब तो मायके में ही है। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि ननद के साथ सिंपैथी भी है, जिस कारणवश घर में रीना को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। ऐसा कई घरों में होता है। जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता। और तो और कोई बहू की तारीफ़ कर दे तो सास यह ज़रूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही ना समझें, पर कम से कम एक घर का सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल ले। पर ऐसा होता क्यों नहीं है?
हर बहू, ज़रूरी नहीं है कि हर बहू ऐसा सोचे। कुछ सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ननद बहुत अच्छी होती हैं, पर कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है। शादीशुदा ननद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ मिलजुल कर रहे और घर के मसलों में उससे विचार विमर्श करे, उसकी राय को भी महत्व दे, अच्छा हो, मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननद भाभियाँ ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वह अपनी माँ को समझा भी देती है। वह सास बहू के मधुर से रिश्ते को सेफ बनाने का सुंदर कार्य करती है और सहेली या बहन जैसी ननद भाभी को सर्वथा प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं। अर्थात ननद का व्यवहार सौम्य तो भाभी का भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। ननद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार आप अपने स्वयं का परीक्षण और निरीक्षण जरूर कीजिएगा कि आप एक अच्छी ननद या अच्छी भाभी हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी रिश्ता तभी अच्छा होगा जब हम अच्छे होंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।